Recording in progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर हम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे मनी एंड करियर का क्षेत्र हो, या फिर हमारे रिश्तों का, जहां पर जो भी गड़बड़ चल रही है अभी, जहां पर जो भी हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें हर्डल्स आ रहे हैं, वो हर्डल्स क्यों आ रहे हैं, वहां पर हमारे माइंड का क्या रोल है और कैसे हम हमारे माइंड को शिफ्ट करके, यानी कि हमारे अवचेतन मन की जो असीमित शक्ति है, सबकॉन्शियस पावर है, उसका उपयोग करके कैसे हम मन चाहे परिणाम हमारे जीवन में हासिल करें, उसकी साइंटिफिक टेक्निक सीख रहे हैं। राइट। तो वहां पर आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 11 में। तो ऑलरेडी हमने हेल्थ और मनी से रिलेटेड जो लिमिटिंग बिलीव्स या ब्लॉक्स है, उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर ली है। आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे बिजनेस में कैसे ग्रोथ करने के लिए हमारे अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करें। तो कितने लोग रेडी हैं अपने मनी एंड करियर की दिशा में अपने अवचेतन मन की लिमिटिंग बिलीफ्स को निकाल कर वहां पर रॉकेट की तेजी से गति पाने के लिए, ग्रोथ पाने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हर बार की तरह कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो वहां पर हम पहले देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है, खासकर कल के चैप्टर में हमने क्या सीखा है वो हम देख लें, और फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो स्क्रीन को शेयर करते हैं और देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा। यस। तो कल के सेशन में हमने सीखा कि सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। राइट। तो क्या करना है, उसके लिए पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है और फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, ये आपको मिल जाएगा। राइट। इसके साथ साथ आप डीएमआईटी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जहां पर फिंगरप्रिंट एनालिसिस करके आप बाय बर्थ ऐसी कौन सी गट्स लेकर आए हैं जो फॉलो करके हुए आप अपने एक्चुअल लाइफ पर्पस के अकॉर्डिंग, आपकी साइकोलॉजी और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट करियर को चूज कर सकते हैं। उसका गाइडेंस वहां पर आपको मिल सकता है, उसके लिए आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने खास क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की कोशिश करें। राइट। तो एक बार आप जो करियर सिलेक्ट कर लेते हैं, वहां पर आप एक्सपर्ट बन जाए, एक्सेलेंस को हासिल कर लें, और वहां पर उसके लिए करना क्या होगा कि उस क्षेत्र में जो भी दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनसे मैं और ज्यादा क्या दे सकता हूँ। वहां पर मेरी अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको यूनिक बनाया है, तो वहां पर मेरी यूनिकनेस का उपयोग करते हुए मैं ऐसा क्या दूं जो अब तक लोग नहीं दे रहे हैं, उस पर काम करेंगे तो आप विशेषज्ञ अवश्य बन जाएंगे। सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं, जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। राइट। तो वहां पर जो सफल लोग हैं वो ऐसी चीजें ढूंढते हैं जहां पर लाखों लोगों को प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन मार्केट में उन्हें कोई भी नहीं दे रहा है, और वह वही सॉल्यूशन ढूंढकर उनको प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए लोग दिल खोल कर उनको पैसा देते हैं और वह पैसा वाले बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं और सफल भी बन जाते हैं। तो उसके लिए मानसिक शांति उसका सबसे पहला क्लोज है। अगर मानसिक शांति नहीं है तो आप सफलता का सच्चा आनंद नहीं उठा पाएंगे। तो मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है।
सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है, राइट। तो इस बुक को पढ़ते हुए हम वही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ को डेवलप करते जा रहे हैं। और अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी, राइट। तो इस बात को तो हम डे 1 से सीखते आए हैं कि व्हाट एंड वाई को क्लियर कर लो, ताकि हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। और जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो हमारा अवचेतन मन अपनी चमत्कारी शक्ति को हमारी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे बढ़ा देता है और उसे हमारे जीवन में प्रकट कर देता है। और आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। तो लॉ ऑफ फीलिंग को हमने जाना था, राइट। बाकी सारी चीजें हमने जानी, सारी टेक्निक्स जानी, लेकिन कोई भी टेक्निक तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपके मन में पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग बिलीफ नहीं बनेगी, वो डीप रूटेड भाव, वो फीलिंग क्रिएट नहीं होगा। और वो फीलिंग आएगी तो उससे साथ ऑटोमेटिकली आप विजुअलाइज भी कर पाओगे। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी आपको वो विजुअल्स आपका माइंड देगा ही नहीं, क्योंकि एंड रिजल्ट को हमें वहां पर विजुअलाइज करना है, राइट। तो वहां पर वो विश्वास होना चाहिए, वो फेथ होना चाहिए, और उसके लिए वो भावना गहनता से हमारे मन में प्रकट होनी चाहिए, राइट। तो ये सीखा था हमने कल के सेशन में। और आज हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में, जहां पर हम सीखेंगे कि हमारे करियर, बिजनेस, जॉब जो भी है, हमारे बिजनेस में कैसे हम हमारे अवचेतन मन का प्रयोग करके वहां पर हम ग्रोथ करें। तो रेडी है सभी? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें फिर एक बार रेडी। फिर हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए करते हैं आज का बुक रीडिंग। तो बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? तो कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया। भाषण में मैंने ये बताया कि महान जर्मन कवि गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि विजुअलाइजेशन टेक्निक का कैसे उपयोग करें, राइट। टेक्निक तो हमने सीखी है, लेकिन उस टेक्निक को कैसे हम इम्प्लीमेंट करें, अगर उसको सीखना है, राइट, तो उसके लिए दूसरे लोगों ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, अगर हम वो जान लेंगे तो वो रेफरेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मिलेगा। और फिर हमारा सबकॉन्शियस भी हमारे एंड रिजल्ट को एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग विजुअल्स क्रिएट करने लगेगा। तो पढ़ते हैं आगे क्या कहते हैं लेखक। तो गेटे की जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है, राइट। तो दूसरे शब्दों में वे यह कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे बना लेते थे, राइट। तो क्या करते थे लेखक गेटे कि उनके जो अब जीवन में अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, वो चैलेंजेस का जवाब देने वाला वो जो एक्सपर्ट है वो उनके सामने बैठा है, ऐसा वो विजुअलाइज करते थे, राइट। और फिर वो उसे कैसे इस समस्या से तुम बाहर निकलोगे वो उसे बता रहा है, ऐसी कल्पना करते थे, राइट। और वहां पर ठीक उसी तरह कल्पना करते थे जैसे वो किसी एक्सपर्ट को अगर मिले, किसी काउंसलर को मिले, तो वो किस तरीके के हाव भाव से उसके साथ बातचीत करेगा। ठीक उसी भाव भाव को, ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को वो विजुअलाइज करते थे, राइट। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। एनएलपी में ये चीज हम करते हैं, जहां पर हम सामने बिठा देते हैं, राइट, कि अगर पैसा मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं पैसों को ही सामने बिठा देती हूँ, सामने की कुर्सी में,
फिर उसको एक मेटाफर दे देती हूँ कोई ऐसी व्यक्ति का, कि वो एक ऐसा व्यक्ति है, और उसे व्यक्ति की तरह सामने वाली कुर्सी में इमेजिन करके उसी को पूछती हूँ कि भाई तुम मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहे, बता सकते हो तुम, मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो रही है, या फिर मुझे वहां पर ऐसा कौन सा काम करने की या नहीं करने की मुझे जरूरत है। राइट, मुझे कौन सा सुधार करने की जरूरत है, मुझे कौन सी नई स्किल डेवलप करने की जरूरत है, या फिर मैं अभी जो कर रही हूँ वो काम, वो ठीक तरीके तरीके से करने के लिए मैं और क्या कर सकती हूँ, वो तुम मुझे बताओ। राइट, और मुझे वो कारण बताओ कि तुम मेरे जीवन में क्यों नहीं आ रहे हो। राइट, जब ये प्रैक्टिस करते हैं और फिर आंखें बंद करके मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाते हैं थोड़ी देर और इंतजार करते हैं कि वो सामने जो बैठा है, वो मनी मनी वाला मैन, मनी मैन, वो मनी मैन मुझे जवाब दे रहा है, और आपको इंट्यूटिवली उसके जवाब मिलते हैं। राइट, और वो जवाब बहुत सटीक होते हैं, क्योंकि इस टेक्निक को मैंने खुद कई बार प्रैक्टिस करके देखा है, और कॉन्शियस लेवल पर जो थॉट नहीं थे, एक सोच भी नहीं थी, ऐसे ऐसे जवाब मुझे इस टेक्निक से मिले हैं। तो ये टेक्निक आप भी कर सकते हैं। राइट, अगर आपका काम रुका हुआ है, आपको आपके सामने क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, सही सही ग्राहक नहीं आ रहे हैं। राइट, कई बार ग्राहक तो आ जाते हैं, लेकिन वो हमारे सर्विसेज या प्रोडक्ट की सही वैल्यू नहीं चुकाते हैं। राइट, तो अल्टीमेटली वहां पर कोई ना कोई हमारा वो मेंटल ब्लॉक होता है। तो वो ब्लॉक क्या है, वो ढूंढने में तुम मुझे हेल्प करो, ऐसी रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। राइट, उसे मनी को ही पूछते हैं, उसको ही पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारा अबंडेंट फ्लो कैसे मेरे जीवन में आएगा, वो तुम ही बताओ। तो वो जवाब मिलते जाते हैं। राइट, तो ये एनएलपी की एक टेक्निक, एक और टेक्निक मैंने आज आपको बता दी है, जो लोग शुरू में जुड़े हैं उनको आज फायदा हो गया है। राइट, इसीलिए मैं बोलती हूँ शुरू से जुड़िए। मैं कब क्या बोलूंगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं फ्लो में जाती हूँ, मेरे पास कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता है। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। तो एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक यहाँ पर। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वह एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी। राइट, तो यहाँ पर हो सकता है आप मुकेश अंबानी को बिठा दें, राइट, बिल गेट्स को बिठा दें, वॉरेन बफेट को भी बिठा दें कि भाई आप कैसे इन्वेस्ट करते हो मुझे बताओ। जिसने एक बार शेयरों के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। राइट, तो एक ऐसा करोड़पति निवेशक जिसे वो जानती थी। राइट, तो उसके साथ कनेक्ट करना उसको इजी लगा था। तो इसने उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। राइट, तो तब तक बातें करते रहना है कि जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। राइट, डेस्परेट होके नहीं करना है, ट्रस्ट रख के करना है। राइट, डेस्परेट होके करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। राइट, तो मुझे कैसे जवाब मिलेगा, कब जवाब मिलेगा, कब जवाब मिलेगा, ऐसा डेस्परेट कभी मत होना। ट्रस्ट रखो, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। कई बार सेम डे एक ही दिन में जवाब नहीं मिलता है। राइट, 2-3 दिन, 4-5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसका जवाब तभी आता है जब अंदर से वो ट्रस्ट आ जाता है कि मुझे ये जवाब जरूर मिलेगा। राइट, तो अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड तभी काम करता है जब तक आपके मन में उस प्रोसेस को लेकर ट्रस्ट नहीं बैठ जाता है। तो वो ट्रस्ट को बिठाने के लिए कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते जाना है। तो क्या किया उसने, इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था, और जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। देखो यहाँ पर कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन वाला गोल आ गया। राइट, तो ये गोल तो हम भी बना सकते हैं ना। हम अभी जो काम कर रहे हैं, हम जो अभी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं या प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं,
वहां पर अगर ये भाव रख दिया काम करते वक्त कि मेरे ग्राहकों को, मेरे क्लाइंट्स को मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, और उसके लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा या दूंगी, अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट बनाऊंगी, बेस्ट प्रोडक्ट दूंगी या फिर बेस्ट सर्विस दूंगी, जब इस भाव के साथ हम काम करते हैं तो फिर यूनिवर्स हमारे सपोर्ट में आ जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देता है कि वहां पर हमें वो विजडम भी मिलने लगता है, ऐसे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, ऐसे लोग हम हमारे जीवन में अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमारे विजडम को और भी बढ़ाए। हमें सडनली ऐसा वीडियो मिल जाता है, ऐसी नोट मिल जाती है, ऐसी पोस्ट मिल जाती है, या फिर कभी कभी कोई दो लोग बात कर रहे हैं और वहां पर हमें लगता है कि यही तो जवाब मुझे चाहिए था। राइट? तो यूनिवर्स किस तरीके से आपको जवाब देगा वो आपको नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी नीयत को साफ रखते हैं, जहां पर लोगों को फायदे के बारे में आप सोचते हैं, तो आप ईश्वर के बंदे बन जाते हैं, अल्लाह के बंदे बन जाते हैं, और फिर वो ईश्वर और अल्लाह आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। राइट? तो वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। यही किया था उस ब्रोकर ने। राइट? तो पैसा तो कमाना है हमें, वो भी तो ये काम पैसे कमाने के लिए ही कर रही थी, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल पैसा कमाना नहीं था, पैसा बाय प्रोडक्ट था। राइट? हमारे सामने अगर ज्यादा पैसे नहीं आ रहे हैं या फिर एक लेवल पर आकर हम अटक गए हैं, तो सिर्फ अपनी नीयत को थोड़ा और चेंज करना है। अब तक हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे थे, तो अपना उद्देश्य चेंज कर लो। मैं मेरी बेस्ट सर्विसेज के द्वारा मेरे ग्राहकों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूं या चाहती हूँ। ये उद्देश्य अगर आपने बना लिया ना, तो पैसा बाय प्रोडक्ट अनलिमिटेड उसका फ्लो आता रहेगा। फिर आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बेस्ट दे रहे हो तो फिर उसकी वैल्यू चुकाने वाले लोग भी आप अट्रैक्ट कर ही लोगे, और वो लोग आपकी, जब उन्हें फायदा होगा तो वो खुशी खुशी आपको, वो दिल खोल के पैसा देंगे आपको। यस और नो? फिर आपको वो हेजिटेशन नहीं आएगा। राइट? अगर अभी अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट से लिए पैसे मांगने में अगर आपको हेजिटेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट है कि मैं ये जो पैसे मांग रही हूँ मेरे सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के, शायद मैं उसको डिजर्व नहीं करती। ये ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक। जबकि आप जानते हैं कि आप बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, तो अगर आप बेस्ट सर्विस दे रहे हैं तो ये हेजिटेशन क्यों है? कहाँ से आ रहा है ये हेजिटेशन? इस ब्लॉक को खत्म करें पहले। राइट? तो ये ब्लॉक खत्म कब होगा? सबसे बड़ा सवाल, ये ब्लॉक खत्म कब होगा? तो उसके लिए यही सेम टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई, कि तुम ही बताओ मुझे, मैं क्यों झिझक रही हूँ पैसे मांगने से, जबकि मैं तो बेस्ट दे रही हूँ अपना। ये झिझक खत्म करने के लिए, वो करेज डेवलप करने के लिए मुझे एग्जैक्टली कौन से माइंडसेट में आना चाहिए वो तुम ही मुझे बताओ। ये आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगेंगे। राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे? सामने खुद को ही बिठा देंगे ना भाई, क्योंकि झिझक मेरे मन में है, हेजिटेशन मेरे मन में है। तो खुद को, जिसको एनएलपी में अदर यू टेक्निक कहते हैं, अपना खुद का एक वर्जन सामने की कुर्सी में बिठा दो और फिर उसी को पूछो कि ये मेरे मन में ये जो आ रहा है हेजिटेशन, इस हेजिटेशन को मैं कैसे खत्म करूं। राइट? जस्ट अ मिनट दोस्तों। क्लियर? क्लियर हो रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। चलिए,
तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके। तो जीवन में अपना लक्ष्य क्या बनाना है कि मैं मेरे क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाऊं और अपनी समझदारी भला भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाऊं, या फिर उनके जीवन में जो चैलेंजेस चल रहे हैं उसका परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं। राइट। तभी आप सफल हो पाएंगे, बहुत ज्यादा सफल। राइट। तो एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। राइट, ये लेखक बता रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक कि 16 साल का लड़का कैसे अपनी असफलता को सफलता में बदलता है, सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके। चलिए, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अभी इस सेशन पर लेकर आ जाओ, क्योंकि अभी हम असफलता का सामना कर रहे हैं। तो वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे बदलनी है? अगर ये सीखना है तो अपने वीडियोस को ओपन कर लो और मुझे ध्यान से सुनो। का ध्यान मेरी आवाज पर होना चाहिए। सभी लोग अपने वीडियोस को ओपन कर लो। यस, थैंक यू सो मच। तो कैसे एक 16 साल के लड़के ने अपनी असफलता को सफलता में बदला? 16 साल के टॉड एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं नीरा मूर्ख हूँ। बाप रे, कितना बड़ा नेगेटिव सेंटेंस, अपने आप को मूर्ख बोल रहा है। शायद अच्छा यही रहेगा कि उनके स्कूल से निकालने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। तो आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बड़ था। राइट, उसकी सेल्फ टॉक कितनी कितनी नेगेटिव है, ये देखा हमने कि वह खुद अपने आप को मूर्ख समझता है। तो जब तक आप खुद को समझदार नहीं समझेंगे, आपको लगता है लोग आपको समझदार समझेंगे? जब तक आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई और आपको प्यार करेगा? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि ये सारी चीजें इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। तो जब तक आप अपने भीतर के अपने स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, तब तक बाहर कुछ भी बदलने वाला नहीं है। राइट। तो क्या था टोड के साथ? वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था, निग्लेक्ट करता था स्टडीज को, और अपने कुछ टीचर्स तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले था। राइट। तो टीचर्स और अगर सहपाठियों के प्रति उसके मन में द्वेष था, राइट, जलन थी उसके मन में, तो ये नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो कैसे सफल हो पाता? तो क्या किया लेखक ने? मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वह अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा। राइट, अगर आपका बच्चा भी पढ़ाई में कमजोर है, राइट, पढ़ाई के लिए उदासीन है, निग्लेक्ट करता है पढ़ाई को, तो आप ये भी अपने बच्चे के लिए जरूर से करें, अपने बच्चे को ये जरूर सिखा दें। राइट। क्या किया? खास तौर पर सोने जाने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद कुछ सच्चाइयों की घोषणा कर दी। राइट। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। कौन से समय? सोने जाने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद, जब हम थोड़े ड्राउजी होते हैं। राइट, जब हम थोड़ी अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, तो उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और उस वक्त अगर सकारात्मक घोषणा की जाती है तो वो तुरंत हमारे अवचेतन मन में गहराई से उतर जाती है। राइट। तो अभी ये जो आ रहा है, ये जो सकारात्मक घोषणा क्या है, इसका अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, क्या है ये घोषणा? मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर में सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चुनाव करूं। राइट। तो शर्त वही है, चुनाव करने की। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता
मुझे वह हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें भी सभी अच्छी चीजें मिले। राइट। तो सेम प्रोसेस है। जब हम अमीरों के लिए जलन रखने वाली जो भाव से बाहर निकलना था, उस वक्त सेम प्रोसेस यही की थी। राइट। तो वही वही प्रोसेस अब स्टडी के लिए भी कर सकते हैं। हमें हमारे सेंटेंस को सिर्फ चेंज करना है, और उसकी सबसे पहली शर्त क्या है? हम सही चीजों का चुनाव करें। राइट। चैप्टर 10 में हमने देखा था, उसका टाइटल ही यही था, आपको अमीर बनने का हक है बशर्ते आप उसे चुने। तो आपको नंबर 1 रैंक लाने का हक है बशर्ते आप उसे चुने। ये आप अपने बच्चे को कह सकते हैं ना। आपको A ग्रेड मिल सकता है बशर्ते आप उसका चुनाव करें। अगर आपके मन में ये डाउट है, बच्चे के मन में, कि मेरा तो A ग्रेड आ सकता है कि नहीं आ सकता है, पता नहीं, डाउट वाली फीलिंग में है, तो उसने चुनाव नहीं किया है उसका, तो पहले तो उसको सही चीजों का चुनाव करना सिखाएं। एज पेरेंट हमारा रोल यही होता है। राइट। कि हम हमारे बच्चों को उसके जीवन के हर आयाम में सही चीजों का चुनाव करने का विजडम प्रोवाइड करें। जबकि ज्यादातर पेरेंट पेरेंट करते उसका उल्टा है। वो सीधा आदेश दे देते हैं, तुम ये करो, तुम वो करो। राइट। सीधा स्टेटमेंट दे देते हैं, जिसको उनका सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार ही नहीं करता है। पढ़ाई कर, यही कह देते हैं, जिसको उसका सबकॉन्शियस स्वीकार ही नहीं करता है। लेकिन एज पेरेंट अगर आप ये क्लैरिटी दे देते हैं कि पढ़ाई के क्या फायदे हैं, आगे जाके उसका जीवन कैसे पढ़ाई के माध्यम से उच्च हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, वो अपने जीवन में सफल बन सकता है, अगर ये क्लैरिटी अगर आपने उसे दे दी, तो फिर उसके पास उसका वाई क्लियर हो जाएगा कि मुझे पढ़ना क्यों है। राइट। तो वाई क्लियर करवाओ अपने बच्चों का, फिर आपको ये कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, पता नहीं वो पढ़ता ही नहीं है। तो वो इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, उसके कारणों को ढूंढो और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, उसके लिए उसके मन में पढ़ाई के प्रति पॉजिटिव भाव क्रिएट करने करने का काम करें। और पॉजिटिव भाव हमारे मन में कब आता है? जब हमारे मन में ये क्लैरिटी होती है कि ये करने से मुझे ये फायदा होगा, मुझे ये लाभ होगा। राइट। और वो लाभ कुछ इस तरीके का होना चाहिए जिससे उसके मन को खुशी मिले, वो खुशी खुशी वो पढ़ाई करें। ऐसे फायदे समझाना पढ़ाई के अपने बच्चे को। राइट। मान लो अगर आपके बच्चे को कोई कार पसंद है, तो आप उसके साथ उसके इमोशन के साथ जोड़कर उसे लगा दो कि तुम्हें अगर फरारी चाहिए, तुम्हें फरारी बहुत पसंद है ना, तो फरारी कितने की आती है बेटा? वो खुद कहेगा, क्योंकि उसको पसंद है, तो उसने उसकी भी इंक्वायरी की होगी, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे तो सारी चीजें अवेलेबल, कि तुम्हें जो मॉडल फरारी का पसंद है वो कितने का आता है? वो कहेगा 2 करोड़ का, 3 करोड़ का। ठीक है। तो फिर अगर तुम्हें ये चाहिए, तो ये 2 करोड़ 3 करोड़ कमाने पड़ेंगे ना बेटा। हाँ, कमाना पड़ेगा। वो अग्री करेगा। फिर आप उसे बता सकते हो ना, अगर तुम्हें कमाना है तो तुम्हें उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा। और काबिलियत कहाँ से आएगी? पढ़ाई से आएगी। अब उसको वाई मिल गया पढ़ाई का। अब तक हम क्या कहते थे? 90% लाओ, उसके लिए करो मेहनत। अभी उसको यही पता नहीं है मुझे 90% लाने क्यों है भाई, क्योंकि 90% के साथ उसका इमोशन कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं है।
जैसे ही, क्योंकि फरारी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एज पेरेंट आपको तो पता ही है आपके बच्चे के इमोशंस किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो जो चीज आप उससे करवाना चाहते हो, उसको उसके इमोशन के साथ जोड़ दो, सिंपल। उसकी पढ़ाई को अगर उसकी फरारी के साथ जोड़ दिया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा दिया कि अगर मुझे ये फरारी चाहिए तो मुझे 2 करोड़ कमाने पड़ेंगे, और 2 करोड़ कमाने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, एंड गोल उसके सामने ला दिया आपने। फिर फिर आपको कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि बेटा पढ़ो, वो खुद 10-10 घंटे पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के साथ उसके इमोशन अटैच हो गए। ये एनएलपी है। करेंगे। आज के बाद कभी भी वादा करो, आप अपने बच्चों को डांटेंगे नहीं। अपने बच्चे के इमोशन को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके इमोशन के साथ जोड़कर चीजें मैनिफेस्ट करने में आप अपना योगदान देंगे। उसे नहीं पता पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, लेकिन आपको तो पता है ना। राइट? समझ में आ गया सभी को? अगर समझ में आ गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें आई अंडरस्टैंड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आगे बढ़े सेशन में, बुक रीडिंग में। चलिए, तो क्या हुआ, टोड के साथ आगे बढ़ते हैं। तो टोड पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। राइट? ये विजुलाइज करवा सकते हैं आप अपने बच्चे को। अगर आपका बच्चा भी अपने किसी सहपाठी से जलता है, तो आप इसको सिखा सकते हैं। जलन की जगह ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना सिखा सकते हैं। कोई भी पहले ही दिन दुश्मन नहीं बन गया था, वो पहले दोस्त था उसका। तो जब दोस्त था वो, तो उसने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया होगा ना आपके बच्चे के लिए, कुछ तो किया होगा उस व्यक्ति ने, जिससे अभी आपका बच्चा जल रहा है। तो आपके बच्चे को सिखाओ कि उसने जो तुम्हारे लिए किया है ना, पहले उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। और अगर तुम मन में ये नकारात्मक भाव रखकर चलोगे, तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम खुश होना चाहते हो ना बेटा? बच्चा अगर आके शेयर करता है कि मेरे ये दोस्त ने मेरे साथ ये गल, हो सकता है सचमुच उसके साथ गलत हुआ हो, उसकी दोस्त की ही गलती हो, और उस गलती के कारण लेकिन दुखी तो आपका बच्चा है ना। तो एज पेरेंट उस दुख की पीड़ा से बाहर निकालने की आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? आपके बच्चे को खुश रहना सिखाना आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये कोई टीचर स्कूल में नहीं सिखाएगी, ये आपको ही सिखाना पड़ेगा कि सोचना कैसे है, हर परिस्थिति में अपनी सोच कैसी रखे, ये आपको सिखाना है। और अगर ये सिखाना दिया ना, हर परिस्थिति में अपनी सोच को सही कैसे रखें, फिर आपके बच्चे को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्योंकि सही सोच रहेगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, तो उसका सबकॉन्शियस ऐसी ही चीजें मैनिफेस्ट करेगा ना उसके जीवन में, जो उसके हित में हो, जो उसके फायदे में हो। यस और नो? और कैसे करना है ये ऑलरेडी बता दिया है लेखक ने यहाँ पे। पूरा प्रोसेस बता दिया, मैंने भी बता दिया आपको एड ऑन करके। क्लियर? एज पेरेंट आपको आपका रोल क्लियर हो गया है, तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर।
चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एज पेरेंट तो क्या करना है ये तो समझ में आ गया। अभी हम हमें खरीदने और बेचने में सफल कैसे बनने, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जब जहां पर हम पैसा कमा रहे हैं वहां हम ये लेन देन चलती है, जीवन भर लेन देन चलती है ना। कोई एक बेच रहा है तो वो बेच तभी रहा है ना जब कोई खरीद रहा है। तो खरीदते और बेचते वक्त हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमारा मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, जान लें। चलिए, तो खरीदते या बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर। आप मोटर चालू करेंगे तभी यह काम शुरू कर पाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसके आदेशों का पालन करता है? कॉन्शियस माइंड के आदेशों का। तो स्विच जब तक ऑन नहीं होगी तब तक मोटर स्टार्ट नहीं होगी। अगर हमें मेरे मेरे अंधेरे कमरे में अगर मुझे उजाला करना है तो ट्यूबलाइट की स्विच है उसको ऑन करना पड़ेगा ना। ट्यूबलाइट तो कहीं और है लेकिन स्विच कहीं और है। और मैं क्या कर रही हूँ अभी? ट्यूबलाइट को पकड़कर उसको हिला रही हूँ। क्यों नहीं चालू हो रही, क्यों नहीं चालू हो रही, क्यों नहीं चालू हो रही? डेस्परेट हो रहे हैं। मेरे मेरे जीवन में पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आप स्विच ऑन करना भूल गए। और वो स्विच ट्यूबलाइट से कहीं अलग जगह पे पड़ी। और जैसे ही वहां जाके आपने स्विच ऑन कर दिया तुरंत उजाला हो गया। क्यों? क्योंकि आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। तो सबसे पहले डेस्परेट होकर काम करना बंद कर दे। तो क्या करें उसके लिए? अपने आप को पहले शांत कर ले और अपनी स्पष्ट इच्छा विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? यही है कि उसे शांत कर ले। ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनाना है। और इसीलिए एक शिथिल निष्क्रिय और शांत मानसिक स्थिति में बैठना है। क्योंकि यही मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। वो हर्डल क्रिएट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो जाता है उस वक्त, या फिर उसकी शक्ति जो है वो कम हो जाती है जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं। और यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती। करना क्या है? थोड़े डीप ब्रीदिंग करके आंखें बंद करके बैठ जाना है और पूरा फोकस अपने शरीर पर ले जाते हुए मेरा पूरा शरीर शांत और रिलैक्स हो रहा है, ये करना है। ये ऑलरेडी मैंने कई बार कराया हुआ है, पिछले वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है ये, कि कैसे पूरे शरीर को रिलैक्स करें। फिर दूसरा कदम क्या है? रिलैक्स करने के बाद हमें एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करना है। जो हम मनचाहा परिणाम चाहते हैं उसकी वास्तविकता की कल्पना करनी है। उदाहरण के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो, तो क्या करेंगे मकान के लिए? ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप अपना ड्रीम होम ढूंढ रहे हैं अभी, तो थोड़े डीप ब्रीदिंग करेंगे, फोकस पूरा अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और अपने शरीर को शांत कर देंगे। और ये शिथिल मानसिक अवस्था में आप घोषणा करेंगे, ये मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। ये मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा।
मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूं जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, विकास के नियमों में अंदरूनी विश्वास के साथ। राइट। फिर जैसा आपको घर चाहिए वैसे घर की इमेज। राइट। आपको कौन से एरिया में घर चाहिए। राइट। आपको आपके सिटी के कौन से एरिया में घर चाहिए, वो कितने यार्ड का होगा, उसमें प्लॉट एरिया कितना रहेगा, उसमें कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना रहेगा, उसमें हॉल कितना बड़ा होगा, कितने बेडरूम्स रहेंगे, बेडरूम्स की साइज क्या रहेगी, कितने वॉशरूम्स होंगे, वॉशरूम की साइज क्या रहेगी, कितने मंजिल का होगा वो। ये क्लियर कर सकते हैं हम। एक पेपर और पेन लेके लिख सकते हैं ना कि मुझे तो 500 स्क्वायर यार्ड का घर चाहिए, जिसमें 250 स्क्वायर यार्ड मुझे खाली चाहिए, जहां पर बहुत एक ब्यूटीफुल गार्डन रहेगा। बाकी के 250 स्क्वायर यार्ड में मेरा कंस्ट्रक्शन एरिया रहेगा, जिसमें मेरा 3 BHK, 4 BHK, 7 BHK, वॉट एवर मंजिलें बढ़ा सकते हो आप, 2 मंजिल, 3 मंजिल। क्या क्या रहेगा उसमें, क्या उसमें गजेबो रहेगा, क्या इसमें स्विमिंग पूल रहेगा, क्या इसमें जिम एरिया रहेगा, क्या इसमें लाइब्रेरी रहेगी, क्या उसमें पूजा रूम रहेगा, वो कैसा होगा। आपके हॉल में कौन से रंग के पर्दे लगेंगे, कौन से रंग के सोफा होंगे, आपका डाइनिंग टेबल कितने सीटर का होगा, किचन कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, किचन में सारे इक्विपमेंट्स कहाँ लगेंगे, वॉशिंग मशीन कहाँ लगेगा, बेडरूम कैसे रहेंगे, आपका बेडरूम कैसा होगा, आपके बच्चों का बेडरूम कैसा होगा, उसके कलर, उसके पर्दे, कॉट, फर्नीचर का कलर क्लियर कर सकते हो। पूजा रूम कैसा रहेगा, स्विमिंग पूल में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए खुद को विजुलाइज कर सकते हो। बाथरूम में बाथ टब है तो बाथ टब में खुद को अच्छे से ठंडी के मौसम में गरम गरम पानी में खुद को रिलैक्स होते हुए महसूस कर सकते हो बाथ टब में सोते हुए। आपके हॉल में एक लग्जरियस झूमर लगा हुआ है, उस झूमर को विजुलाइज कर सकते हो, वो झूमर कैसा होगा। कर सकते हो ना। लेकिन ये सोचते हुए बैरियर आ रहा है कि इतना ब्यूटीफुल हाउस क्या मुझे मिल सकता है। तो यहीं पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, बैरियर क्रिएट कर लिया। तो पहले तो इस बैरियर को हटाना पड़ेगा ना। हमें पता है हम हमारे अवचेतन मन की शक्ति से जो भी चाहे पा सकते हैं। हाउ को निकाल दो, कैसे होगा वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। राइट। और फिर ये प्रार्थना करो साथ में जो अभी लेखक ने बताई है। तो फिर क्या होगा, आगे देखते हैं क्या होगा, बुक रीडिंग में पढ़ते। तो आपकी प्रार्थना का जवाब कैसे मिलेगा फिर। तो आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार की किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। राइट। मान लें खरीदने की बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो, तो अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। राइट। यहाँ पर कोई है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है।
एस्टेट एजेंट है कोई, आपके लिए ये बढ़िया काम करेगा। राइट। तो क्या किया लेखक ने, लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया, और जब मैंने ये टेक्निक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई, तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है, और उस रात सोने जाने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा कि मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया, तो फिर तुम क्या करोगे। तो जवाब था, मैं बेचना है कि साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। और अपने मस्तिष्क के अंदर उन्हीं पर्दे पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड को पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया, और मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सीधा एंड रिजल्ट को विजुअलाइज किया। और गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ लेखक सो गए कि काम पूरा हो चुका है। और क्या हुआ अगले दिन, एक आदमी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो। इनसाइड आउट है, इनसाइड आउट, मैं कई बार बता चुकी हूँ। ये शुद्ध हिंदी में आ गया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। तो बाहर कुछ अगर प्रकट करना है, मैनिफेस्ट करना है, तो पहले काम कहाँ करना पड़ेगा, अंदर। एवरीथिंग इज कमिंग टू यू इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। तो इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी, वैसा ही दृश्य के जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब है, दिखाता है, रिफ्लेक्शन है आपका। और ये हर जगह है। आप भीतर से जैसे हैं वैसे आपकी हेल्थ है, वैसे आपके रिश्ते हैं, वैसा आपका करियर है, वैसे आपका मनी फ्लो है। क्योंकि बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। तो अंदर से बदल जाओ, बाहर सब कुछ अपने आप चेंज हो जाएगा। राइट। तो अगर कोई घर जमीन या जायदाद बेचनी है, तो उसको बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है, जो कभी गलतियां नहीं करता है, जो कभी गलतियां नहीं करता। हो सकता है वह खरीदार कई और मकान देखें, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह उसे ही खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत भी सही है। इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों को देवी विधान में एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा ही है। कितनी पावरफुल प्रेयर है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई अपना ब्रोकर दोस्त है, या फिर आपका कोई ऐसा दोस्त जो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, उसको फॉरवर्ड कर दो, उसको सिखा दो ये प्रार्थना। राइट।
ये भी करो और साथ में वो बोर्ड भी लगा दो बेचना है, और फिर उसको विजुअलाइज करना सिखाओ कि मकान बिक चुका है और मैं ये बोर्ड उखाड़ के उसको डस्टबिन में डाल रहा हूँ। ये दोनों एक साथ कर लेंगे तो बहुत ही कम समय में उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी। तो हमेशा याद रखिए कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। वॉट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। करना क्या है, अलाइनमेंट में ला लेना है अपनी एनर्जी को, अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता को खत्म कर देना है। ये प्रार्थना करेंगे तो फिर आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। वो डेस्परेशन खत्म हो जाएगा आपके माइंड से कि पता नहीं ये प्रॉपर्टी कब बिकेगी। राइट, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं लेखक। वह जो चाहती थी उसे पाने में कैसे सफल हुई। एक युवा महिला मार्गारेट टी नियमित रूप से मेरे भाषणों और क्लासों में आती थी। अपने घर के हॉल तक जाने आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। हर बार भाषण सुनने आते समय उसे 1.5 घंटा लगता था। एक दिन वह मेरा भाषण सुनने आई जिसमें मैंने बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वह उसे मिल गई। और वह घर गई और भाषण में सुनी टेक्निक आजमाने लगी। उसने बाद में मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने मेरे तरीकों को कैसे लागू किया और उसके बाद क्या हुआ। वह चिट्ठी उसकी अनुमति से वो यहाँ पर छाप रहे हैं। पढ़िए। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। कैडलिक कार। कौन सी कार? कैडलिक कार। उसके माइंड में उसने क्लियर कट मैसेज दे दिया कि कौन सी कार चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सी कंपनी का। और विजुअलाइज अच्छे से करना है तो आप भी अपनी कार के लिए करो। ड्रीम कार आपकी कैसी होगी, कौन सी कंपनी की कार, कौन सा मॉडल, उसका रंग कैसा रहेगा, उसका इंटीरियर कैसा रहेगा, उसमें कौन से फीचर्स होंगे। और फिर कल्पना में उस कार को खुद चलाते हुए देखें। उस कार में फैमिली के साथ अलग अलग जगहों पर घूमने जा रहे हो और जर्नी का आनंद उठा रहे हो। ये आप विजुअलाइज करें। और यही किया मार्गरेट ने। अपनी कल्पना में मैंने वे सारे कदम उठाए जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और उस मॉडल का टेस्ट ड्राइव लेते देखा जो मुझे पसंद थी। मैंने बार बार कैडलिक पर हक जताया। ये तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं ना। हमें जो कार चाहिए अभी भले ही लेनी नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है अपनी अभी तो, है ही नहीं 20 लाख, अभी 20 लाख की कार लेनी है। क्या करेंगे, उस कार के शोरूम में चले जाओ, उसकी टेस्ट ड्राइव ले लो। तो मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और लगातार 2 सप्ताह तक देखती रही। मार्गरेट ने तो ये विजुअलाइज ही किया, लेकिन जिन लोगों को विजुअलाइज नहीं होता है वो उसको प्रैक्टिकली करके देख लो ना। शोरूम में जाओ और टेस्ट ड्राइव ले लो। उसके बाद तो विजुअलाइज करना आपको मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो आपके टच में आ गया, वो टच वाली फीलिंग में आ गया ना, खुद टेस्ट ड्राइव लिया तो पिछले सप्ताह मैं कैडलिक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। ईगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और वे अपनी कैडलिक
तथा सारी जायदाद मेरे नाम कर गए थे। लो, उसको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। राइट। तो इसीलिए मैंने कहा सिर्फ अपना व्हाट एंड वाई ही क्लियर करो। हाउ के ऊपर डेस्परेट मत हो। कैसे होगा वो आपका सबकॉन्शियस जानता है, कैसे होगा वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको सौंप दो वो जिम्मेदारी। मेरा ये सपना है, ये तुम्हें पूरा करना है, कैसे होगा वो तुम जानो। बस सरेंडर हो जाओ यूनिवर्स को। राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कई उत्कृष्ट एग्जीक्यूटिव्स द्वारा अपनाई जाने वाली सफलता की टेक्निक क्या है? तो कई शीर्षस्थ बिजनेसमैन एग्जीक्यूटिव्स दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं होने लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है। हमने ऑलरेडी इसका असाइनमेंट किया था। मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, उसको चैंटिंग करना था। राइट। तो सारे सफल लोग इसको फॉलो करते हैं, तभी वो सफल है। और वो तब तक उसको फॉलो करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। तो वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल हैं। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता की प्रेरणा देगा। तो आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं। सफलता का आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? क्लियर होनी चाहिए वो। बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरे के साथ संबंधों में सफल बनना चाहते हैं। आप अपने चुने हुए काम या व्यवसाय में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, शिखर पर पहुंचना चाहते हैं अपनी फील्ड में। आप एक सुंदर घर और दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच अलाइनमेंट लाना चाहते हैं। राइट। तो करना क्या है? आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव भी हैं, क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं, आप जी तो रहे हैं ना। तो आप जो करना चाहते हैं और जिस वस्तु के मालिक बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करके सफल एग्जीक्यूटिव बने, कल्पनाशील बने। मानसिक रूप से सफलता की वास्तविक तस्वीर देखें, इसकी आदत डालें और हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोने जाएं। अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। और यकीन करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं और प्रार्थना करने से चमत्कार हो जाएगा। आपको जो चाहिए उसको लेकर प्रार्थना कैसे करनी है ऑलरेडी लेखक ने बता दिया है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर, अलग अलग प्रार्थनाएं देकर। तो अभी प्रायोरिटाइज करें, आपके जीवन में आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ये क्लियर करने के बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं हम। राइट। तो टेक अवे क्या है इस चैप्टर का, देख लें। याद रखने लायक विचार क्या है, देख लेते हैं। तो सफलता का मतलब सफल जीवन है। अगर आप शांत, खुश, सुखी हैं और अपना प्रिय काम कर रहे हैं तो आप सफल हैं। पता लगाएं कि आपको कौन सा काम प्रिय है, फिर उसे कर दें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और ये आपको मिल जाएगा। अपनी फील्ड में चैंपियन बने, एक्सपर्ट बने और इसके बारे में आपकी फील्ड के जो दूसरे लोग हैं उससे ज्यादा जानने की कोशिश करें और अपने क्लाइंट्स को दूसरों से ज्यादा देने की कोशिश करें।
सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं। जीवन में उनकी प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। तो कंट्रीब्यूशन गोल बनाए, और उसके लिए पहले अपने मन को शांत कर ले, क्योंकि मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। और मानसिक शांति किससे आएगी? ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी। आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है, और आपको आपके विश्वास के अनुसार ही आपको मिलेगा। तो लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती हैं। राइट। तो कैसे हम कल्पना करें, कैसे विजुअल को क्रिएट करें, ये भी मैंने आपको एनएलपी की टेक्निक सिखाई इस सेशन में। उसको प्रैक्टिस करें। राइट। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाजें सुने, मुद्राएं देखें, हाव भाव देखें सामने वाले के। आपको प्रमोशन मिला है, ये बात जब आप अपने स्पाउस को, जीवन साथी को बता रहे हैं, तो उसके चेहरे पर जो खुशी के भाव हैं, हो सकता है वो एक्साइटमेंट में आकर आपको गले लगा ले। तो उसको फील कीजिए, इसकी वास्तविकता को महसूस कीजिए। ऐसा करते रहें, और बार बार दोहराने से ही आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। राइट। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से रीप्रोग्राम होता है। बार बार रिपीटेशन। यही मेरे वर्चुअल बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ है कि जो भी मैं मेरे जीवन में पाना चाहती हूँ, जब उसे मैं पूरी फीलिंग के साथ बार बार रिपीट करती हूँ, तो वो एक दिन मेरी रियलिटी बन जाती है। यही लिखा हुआ है। तो आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे हर वह चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ। राइट। अपने बच्चे को स्टडी में कैसे हेल्प करेंगे, आज डिटेल में मैंने आपको समझाया है। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं, तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से यह सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें वह समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें, और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। और सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएंगे, तो आपका अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। राइट। तो अभी भी जिन जिन लोगों ने चैंटिंग शुरू नहीं की है, वो चैंटिंग शुरू कर दें। मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस। हर शब्द का अपना प्रभाव है, हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और जिस चीज को बार बार हम दोहराते हैं, उससे हमारा माइंड रिफ्रेम होता है। ये बात हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे। इसीलिए हमें मंत्र चैंटिंग के लिए कहा गया था कि 108 बार रिपीट कर लो। मंत्र को सिद्ध कर लिया, उसका मतलब क्या है? इतनी बार चैंट कर लिया कि आपने जपमाला हाथ में नहीं है, फिर भी वो आपके मन में वो अभी घूम रहा है, वो सिद्ध हो गया। आप कॉन्शियसली उसको चेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में उसकी कैसेट बज रही है उस मंत्र की। वो सिद्ध हो गया, वो बोलते हैं उसको। और सबकॉन्शियस में जो कैसेट रन होती है, वही तो मैनिफेस्ट होता है। राइट। आज नासा ने कह दिया है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिस मंत्र में है, वो है गायत्री मंत्र। नासा ने कह दिया ये।
इसीलिए तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कुछ भी नहीं सूझे सिर्फ गायत्री मंत्र को चैंट करो। हालांकि हमारे जीवन की हर अलग अलग चीज के मैनिफेस्टेशन के लिए अलग अलग मंत्रास है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम उस सिचुएशन में वो मंत्र याद ही नहीं आता है, क्या करें। कुछ भी नहीं सूझ रहा है, गायत्री मंत्र को चैंट कर लो। सिर्फ 3 बार गायत्री मंत्र बोलने से आपका मन शांत हो जाएगा, सिर्फ 3 बार, इतनी पावरफुल फ्रीक्वेंसी है उसकी। राइट। हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो वो घूमते वक्त जो आवाज निकल रहा है, वो आवाज क्या है? वो आवाज ओम है। ये मैं नहीं, साइंटिफिक स्टडी बता रही है एविडेंस के साथ कि पृथ्वी घूम रही है और हर सेकंड आवाज आ रही है ओम। क्योंकि नासा ने खुद उस आवाज को रिकॉर्ड किया है। तो हर शब्द की अपनी फ्रीक्वेंसी है, तो हमें सफलता चाहिए तो बार बार ये चैंट कर सकते हैं ना। अगर पैसा चाहिए और सफलता चाहिए तो मनी सक्सेस करो। अगर रिश्तों में सफलता चाहिए तो हार्मनी एंड सक्सेस चैंट करो। रिश्तों में हार्मनी चाहिए ना, और क्या चाहिए? हार्मनी सक्सेस, हार्मनी सक्सेस, हार्मनी सक्सेस। जबकि अभी तो 36 का आंकड़ा है, जिस व्यक्ति के साथ मुझे संबंध सुधारने हैं उस पर तो मुझे गुस्सा आ रहा है। तो इंटेंशन रखो कि मुझे इस व्यक्ति के साथ मेरे संबंधों को सुधारना है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका जीवन साथी हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपकी सास हो सकती है, आपका बॉस हो सकता है, आपका आपका सहयोगी हो सकता है, आपका टीम मेंबर हो सकता है, आपका क्लाइंट हो सकता है, आपका ग्राहक हो सकता है, आपका कोई वेंडर हो सकता है। कोई भी हो सकता है ना, रिश्ता सुधारना है, उसके साथ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि उसी के साथ काम करना है, उसके साथ रहना है, उसके बगैर चलेगा नहीं। लेकिन कई बार गड़बड़ हो जाती है, मतभेद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं। लेकिन वहां से पॉजिटिवली बाहर तो हमें आना पड़ेगा ना, तभी तो आगे चलेगा। हर बात पे रिश्ता खत्म तो नहीं कर सकते ना हम। और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसको हम खत्म नहीं कर सकते, हमारे नियर एंड डियर वन है, फैमिली मेंबर है। तो वहां पर अगर कुछ गड़बड़ चल रही है तो हारमनी सक्सेस, हारमनी सक्सेस, हारमनी सक्सेस चैंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर हेल्थ में गड़बड़ चल रही है तो हेल्थ सक्सेस, हेल्थ सक्सेस, हेल्थ सक्सेस कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमें सक्सेस ही तो चाहिए, लेकिन सक्सेस का दायरा बहुत बड़ा है। और उसको प्रायोरिटाइज कौन करेगा? हमारा माइंड। मेरे जीवन में अभी जो भी चैलेंजेस है उसमें मैं किसको प्रायोरिटाइज करूं, ये भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूछ सकते हो। कई बार मैंने देखा है खुद, टेरर, खासकर टेरो रीडिंग के सेशंस में लोग आते हैं मेरे पास टैरो रीडिंग के लिए कि मेरे पास अभी मनी के लिए प्रॉब्लम चल रहा है, मैम टैरो रीडिंग करके दो। लेकिन टैरो में सारे कार्ड्स फिर मनी के नहीं आते हैं, वहां पे रिलेशनशिप के आ जाते हैं। फिर मैं उनको बोलती हूँ कि पहले अपने रिश्तों पर काम करो, जैसे ही रिश्ता ठीक होगा, क्योंकि रिश्तों में गड़बड़ चल रही है उसके लिए। एक दुखी पति ऑफिस में जाके काम कर रहा है और उसकी प्रोडक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये दुखी पति जब हैप्पी पति बन जाएगा तो ये मनी वाला प्रॉब्लम अपने आप रिजोल्व हो जाएगा। रूट कोज कहाँ पड़ा हुआ है देखो। राइट। तो ये भी आप अपने सबकॉन्शियस से पूछ सकते हो। आज एनएलपी टेक्निक सिखाया है, खुद को ही बिठा दो सामने वाली कुर्सी में, अदर यू टेक्निक, और उसी को पूछो कि मुझे अभी इतने इतने चैलेंजेस है मेरे जीवन में, उसमें मैं सबसे पहले किस पर काम करूं, तुम ही बताओ। फिर मेडिटेटिव स्टेट में आराम से बैठ जाओ, शांति से आंखें बंद करके, और देखो अंदर से जवाब क्या आ रहा है।
वो खुद आपको कोई पिक्चर दिखा देगा, फिर वो जो दिखा है उसके ऊपर काम करो। कैसे काम करना है उसकी सारी प्रार्थनाएं तो दे दी, सारी टेक्निक्स भी सिखा दी लेखक ने, मैंने भी कुछ ऐड ऑन किया, कर लो। और अपने जीवन के हर एरिया में हार्मनी लेके आ जाओ, अपनी हेल्थ को पावरफुल बना लो, रेडियंट हेल्थ बना लो, हैप्पी एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर लो, फिर मनी तो ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि जब आप हैप्पी माइंडसेट से काम करोगे तो अपनी प्रोडक्टिविटी को पीक पर लेके जाओगे, और प्रोडक्टिविटी पीक पे चली गई, आप अपने 100% दे दोगे अपनी सर्विस इसमें, अपनी प्रोडक्ट में, तो फिर रिजल्ट तो मिलना ही है, रिवॉर्ड तो मिलना ही है, राइट। वो रिवॉर्ड आपको प्रमोशन के रूप में मिल सकता है, नई अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल सकता है, नए ऑर्डर के रूप में मिल सकता है, नया क्लाइंट बेस आपको मिल सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अल्टीमेटली उससे मनी आएगा, रास्ते खुल जाएंगे, मल्टीपल इनकम के सोर्सेज भी खुल सकते हैं, कुछ भी वो क्या होगा वो आप नहीं जानते, और वो आपको जानना भी नहीं चाहिए। हाउ कैसे होगा वो ढूंढ सोचना ही नहीं है अपने को, उसे छोड़ दो अपने सबकॉन्शियस पर, यूनिवर्स पर, या फिर आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जिसमें भी आस्था रखते हो उस पर सोच छोड़ दो, भगवान पे, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जीसस पे छोड़ दो उसको। क्लियर। तो इसी के साथ चैप्टर 11 भी खत्म हो चुका है, और आज का सेशन भी खत्म करते हैं। आज के सेशन से आपने क्या सीखा, क्या टेक अवे लेकर जा रहे हो, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? यस राजेश जी बताएं। सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। और हैप्पी मैंने मॉर्निंग। जैसे ही आपके साथ ज्वाइन किया तो आपका वर्ड आ रहा था पहले ही कि इनसाइड आउट, जो भीतर है बाहर वही दिखाई देगा दृश्य। तो भीतर जो हमने दृश्य बना रखा है, अगर हेल्थ खराब है तो भीतर जो हमने अपना हेल्थ के बारे में सोचा हुआ है वो आपके शरीर के ऊपर आ जाएगा। जैसे हमने अपने आप को सिचुएशन में डाल रखा है वैसी सिचुएशन बन जाएगी। तो उसको हमको, आपने बहुत अच्छे तरीके से चैंटिंग का मतलब व्हाट वाई एंड हाउ, हाउ को आपने बोल दिया यूनिवर्स में डाल दो। मेरे को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए। और आपने चैंटिंग का मंत्र, कमाल है मैडम। हार्मोनी सक्सेस, हार्मोनी सक्सेस, मनी सक्सेस, मनी सक्सेस, हेल्थ सक्सेस। और क्या मिलेगा अगर। और हम तो, मैं और गोपाल भाई साहब तो बहुत थोड़े टाइम के लिए जुड़ते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे पर हमको वो पूरा मिल जाता है, पता नहीं कैसे मिल जाता है। हम योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हमको वो जैसे की होती है ना, की टू सक्सेस, वो मिल रहा है यहाँ पर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप बहुत देखो, ही, की टू मतलब मुझे तो सक्सेस गूज़बम्प शायद उठ रहा है हमने, आपकी बातें सुन के। और इन फ्यू 10 मिनट में वी आर गेटिंग एवरीथिंग जो आपने बताया। वो जो उसका जिस्ट है, अभी जो और जो हमारे जो साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमसे यंगस्टर्स हैं, जो वो बताएंगे, तो हमको तो वो पूरा मिल जाता है कि निचोड़ के, कि आज की कक्षा का निचोड़ क्या था, एंड वी हैव टू फॉलो इट। अब मैंने भी देखो कॉपी पेन लेके बैठने लग गया, दे देखो वेरी मैंने लिख गुड। लिया। पूरा क्या रिकॉर्डिंग देख चाहिए, लीजिएगा बाद में। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे आएगा, लेट इट बी विद द यूनिवर्स। कैसे चांट करना है, क्या चांटिंग के बारे में आपने बताया। और मैं आपको ऐड कर दूं इसमें कि जो गायत्री मंत्र है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जो लोग कोमा में चले जाते हैं, उन्होंने इसको ट्राई किया, इसको चलाया, तो वो कोमा से बाहर निकला है लोग। ये यस। सच है। ओम, ओम चांटिंग करना, गायत्री मंत्र चांट करना, एकदम से भीतर से परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर हम बिल्कुल। नेगेटिविटी के ऊपर अपना ध्यान लगाएंगे तो नेगेटिव चीजें होंगी, अगर हम पॉजिटिविटी पे ध्यान लगाएंगे तो हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होंगी। माइंड सेट करना है, जबरदस्त जबरदस्त
ये जो है ना, जो चल रहा है, जो हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को आप लोगों के साथ जुड़ के। थैंक यू सो मच राजेश जी फॉर ग्रेटिट्यूड, योर वंडरफुल ग्रेटिट्यूड। वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स। आज तो मेरे गूज़बम्प उठ गए आपकी बातें सुन के। थैंक यू सो मच। आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यस। यू जी, थैंक यू सो मच। मेरा पूरा तो सेशन सभी को। देखिएगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी एनएलपी टेक्निक्स बताई है, तो रिकॉर्डिंग पूरा देख लीजिएगा आज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस। ऑल और द कौन शेयर बेस्ट करेगा? एवरीबॉडी। यस, और कौन शेयर करेगा? ओके, यस, आई गोपाल स्टार्ट जी नाउ। बताएं। तो राजेश जी ने बड़े शॉर्ट में, थोड़े से शब्दों में सारा आवाज निचोड़ बहुत दे स्लो दिया। आ रही है गोपाल जी, एक काम करिए, वो अच्छा, ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर लीजिए हाँ, अब बोलिए। बाकी जगह तो चल जाता है ये। ओके। चलिए बताएं। तो थोड़े से शब्दों में सारा वो, एक मुहावरा भी है ना, गागर में सागर भर दिया। गागर में सागर, हिंदी में एक मुहावरा पढ़ते थे हम, तो वो इन्होंने साबित कर दिया कि हम 10 मिनट में पूरे 1 घंटे के सेशन का निचोड़ जो है हम पा लेते हैं। जो हम जुड़ते हैं अपने सेशन के बाद। अभी तो क्या है कि आपकी टेक्निक्स इन्होंने अपने सेशन के अंदर भी डिस्कस करनी शुरू कर दी। ये अचानक कोई बात होती है, कोई बोलता है तो ये कैंसल कैंसल डिलीट, कैंसल कैंसल डिलीट। ये इनको क्या हो गया, ये वेरी तो अच्छे वाले बैठे थे अभी, तो ये कैंसल कैंसल डिलीट करना शुरू कर दिया। और सही नाम रखा है, मिरेकल मॉर्निंग क्लब। So there are miracles happening after going through these programs, reading these, subconscious mind की जो प्रोग्रामिंग है, इसको पढ़ने के बाद अपने जो भी हमें चाहिए यूनिवर्स से वो मिल सकता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और हमें प्राप्त भी होता है। जब प्राप्त होता है तो हमें कंफर्म होता है कि जो हमने पढ़ा, जो यूनिवर्स के साथ हमने छोड़ा यूनिवर्स के ऊपर। तो एक वो शाहरुख खान की पिक्चर भी थी ना, कि वो सारी कायनात जो है यस आपको यस दिलाने में जुट जाती यस। है। जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी हाँ, कायनात उसे मिलाने में ये- कॉन्स्पिरेंसी करने लगती है। तो ये प्रूव हो गया है ये। हम्म। वेरी गुड यस, एक्सपीरियंस, वेरी बिल्कुल सही। पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और कई बार लगता है कि यार ये तो पहले हो जाना चाहिए था, हम लोग अब 70s में हैं, आई एम 72 प्लस। अरे सब तो चीज सही समय पे ही हो रही। सब सही समय पर हो रही है, अपने तरीके सभी से चीज हो रही सही है। समय पे ही होती है, सही समय पे ही हो रही है। तो धन्यवाद आपका, और यूनिवर्स का भी धन्यवाद। ग्रेटफुल टू एवरीवन। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि चलो 70 की एज में भी मुझे जानने को तो मिला, जबकि ज्यादातर लोग तो ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, कोई सोल इनकारनेशन हुआ ही नहीं उनका, मूलाधार चक्र में ही चले गए, हाँ, ऊपर के 70 की चक्र एज में गए पे ही लोग नहीं। सोचते हैं कि अब सो बेड रिडन हो गए। देर आर पीपल, दे फील वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड, ये बताने में कि मैं 60 प्लस हो गया हूँ और मैं बेड रिडन हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ सेवाएं लेनी है लोगों की। तो वो एटीट्यूड छोड़ के अगर आप सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ पा सेवाएं लिया देने है वाले एटीट्यूड और में आ मुझे जाओ। देना है सोसाइटी को जो मैंने पाया है, वो पॉजिटिव तरीका है सोचने का। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आप समाज को काफी कुछ डायरेक्शंस भी दे पाएंगे। हाँ, तो इंस्टेड किसी ऑफ भी एज में आप थिंकिंग। समाज को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गोपाल जी। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। यस, रेणुका जी। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। अब मेरे कल मॉर्निंग का तो ये है कि रात भर जर्नी करी थी, 6 बजे कहीं आई हूँ, तो भी मेरे को 7 बजे का इंतजार था कि अच्छा। अपने क्लास अटेंड कर लें। फिर बिल्कुल मतलब जैसे ऐसा सोचा था जाते ही सो जाऊंगी, आज पता नहीं सेशन अटेंड मैंने आपसे कहा भी था कि मैं 2 दिन नहीं आप है। शायद 10 मिनट पर लेट आए थे आज सेशन में। हाँ हाँ हाँ, वो टाइम का ही ऐसा क्योंकि था 10 मिनट भी देख फिर। लेना, वो 10 मिनट में भी मैंने बहुत कुछ बताया है। हाँ, वो पहले मैं वेट कर रही थी 7 बजे का, फिर बच्ची में कुछ लग गई,
पर मतलब जैसे आज का सेशन मतलब अब होता ही नहीं है ऐसा, मतलब आप वो कहते हो ना यूनिवर्स फ्रीक्वेंसी, जो चाहो। मैं चाहूँ तो भी आपका सेशन मिस नहीं करती भले ही मैं 10 मिनट के लिए हूँ। अब जैसे राजेश सर कह रहे हैं, गोपाल सर कह रहे हैं कि हम 10 मिनट में आते हैं, 10 मिनट में ही सार मिल जाता है। और राजेश सर में तो हमने चेंजेस देखे हैं, जब इनका डे 1 था तो ये मतलब ये सिख थे, अभी ये कितने हम्म। यंग एनर्जेटिक लगते हैं यस। और आई एम यंग मैम। So, एनर्जेटिक स्लिम I फिट सिखा I दिया है want to उनको। share I want to share something with you कि आप सब लोग मेरे को देख रहे हैं कैमरे के ऊपर। यू नो आई एम 70 years of age एंड आई एम ऑन वॉकर। मैं वॉकर से चलता हूँ। यस, आई एम 70 years of age। मैं वॉकर से चलता हूँ। मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ, मेरे पैरों में दिक्कत आपने आई थी। डिस्कस किया था, और हाँ हाँ। और फर्स्ट डे ही जब इन्होंने बोला था कि इसको करो, उसको मेरे को पता नहीं था। मैंने उसको 21 बार ही लिखा उस पे कॉपी में अपनी, जो इन्होंने बोला था मेरे को। 21 times आई रोट इट। इट टुक मी सम टाइम। मेरे को आधा घंटा लग गया, लेकिन आई डिड इट। और रात को मैं ये कह के सो गया, और सुबह मैंने आपके साथ उसको शेयर शेयर किया था किया था। कि हाँ, वो चीज मेरे मेरे को को आज भी याद है। कि मेरे पैर में जो स्टिफनेस थी और इतने सालों से चली आ रही थी, तो मेरे को बड़ा कंफर्ट फील हुआ, मेरे को बड़ा रिलैक्स फील हुआ। और ये हमने ऑलरेडी अपनी क्लास में बताना शुरू कर दिया। कहते नॉलेज कभी अपने पास नहीं रखनी चाहिए, जितनी दूसरे को दोगी उतनी बढ़ेगी। बढ़ती है। तो हम तो अब ये जो मैडम के वर्ड्स हैं जो हम सुनते हैं, वो क्लास के अंदर भी हम उसको रिपीट करने लग गए। और हम धीरे धीरे करके और लोगों को भी जोड़ेंगे यहाँ पर। जी। डेफिनेटली तो सबको लेके आइए। थैंक यू थैंक और यू एवरीवन। आज एक हारमोनी और सक्सेस का मंत्र दिया आपने। और जो वो इंसिडेंस था जोसेफ मर्फी का, जो लेक्चर सुनने के लिए 3 बसें बदल के आती थी, उसका वो कार वाला था। तो ऐसे ही मैं हम्म। ये सोच रही थी कि हम पता नहीं कहाँ से आपके लेक्चर के लिए एकदम से जुड़ गए, और मतलब बस ऐसा लगता है हमारे लिए तो आप ही यूनिवर्स जोसेफ ने काम मर्फी किया, मुझे भी तो नहीं पता था ना कौन आएगा मेरे सेशन में। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया, मैंने तो ऐड भी नहीं मतलब किया है इसका। हमारे लिए तो हम जोसेफ मर्फी को नहीं जानते, हम भविष्य शाह को जानते हैं वो रोंडा ब्रायन भी वही है जोसेफ मर्फी भी वही है ऐसा है मैम। और ग्रेटिट्यूड का तो मैम अब मतलब अब रहते ही नहीं, कंप्लेनिंग मोड तो मेरा ऑफ ही हो गया, मतलब मैं कंप्लेनिंग मोड में रहती ही नहीं हूँ। अच्छी अभी बात है ना। भी जैसे मेरे मेरे काफ मसल्स में पेन था अभी 5 मिनट पहले। फिर आपने कल किसको कहा था कि अपनी वर्तमान हेल्थ के लिए आप ग्रेटफुल रहिए, तो वो हम्म। फिर मेरे को वही मतलब ध्यान आया, वर्तमान हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहना। मैं मेरे पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ, जैसे पेशेंट को कहते हैं मेरे से तो ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर कल एक पेशेंट आई थी तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम ये सोचो कि तुम्हारी गर्दन तो मुड़ रही है, तुम्हें सर्वाइकल है, तो तुम रोटेट कर रही हो, तुम सारा कुछ, तुम्हें एक पेन स्पॉट पे ही पेन है, अगर पूरी हाफ स्टिच स्कैपुलर रीजन में पूरे में पेन होता तो क्या करती। तो वो हम्म। चीज मतलब हर चीज है ना, मतलब ऐसा लगता है ये हमारी मतलब रूटीन लाइफ का पार्ट बन गया है। ये सुबह जो शुरू होती है ना, वो रात तक हमारा ऐसे चलती है, फिर अगले दिन फिर वो सुबह हो बिल्कुल जाती है। तो वही वेरी। है। उसको आप प्रैक्टिकल भी करवा सकते हो अपने पेशेंट को। एक ब्लैंक जी मैम। पेपर जो है ना, आपका लेटर हेड होगा ना ब्लैंक वाला, राइट। जी मैम। उसके ऊपर एक डॉट कर दो, उसके ऊपर एक डॉट कर दो, फिर उसको बोलो कि इस कागज में हम्म। तुम्हें क्या दिख रहा है। और डेफिनेटली वो यही कहेगा कि मुझे डॉट दिख रहा है। अब फिर उसको बोलना है कि डॉट जो है, ये पूरे कागज में ये जो सरफेस है उसमें और कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। वो बोलेगा नहीं, मुझे डॉट ही दिख रहा है। राइट। वो हम्म। डॉट कितना है, छोटा सा, लेकिन तुम्हारा फोकस उसके ऊपर ही है। जबकि बाकी हाँ। सारी चीजें ज्यादा है क्वांटिटी में। जो खुला एरिया है वो ज्यादा है, मतलब तुम्हारे बॉडी की सारी बाकी सारी चीजें ठीक से काम कर रही है, लेकिन तुम्हारा हम्म। फोकस जहाँ दर्द हो रहा है उसी के ऊपर है। तो तुम्हारा फोकस वो डॉट से हटाकर बाकी जो चीज है उसके ऊपर लेके जाओ। ऐसा प्रैक्टिकली करके दिखाना, तो उसके हम्म। सबकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और वो जल्दी क्योर होगा। अब आप बताइए, डॉक्टर अब हो ये आपसे बात करके करते दिखाइए, करते एनएलपी टेक्निक है। हाँ हाँ, नहीं मैम आपने मेरे को वो भी बताया कि जैसे ठीक हो जाओगे तुम। तो मैं बोलती हूँ हम्म। मैं जैसे मेरे पास जॉइंट पेन के आते हैं, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगा। और मतलब अब तो जैसे कोई पेशेंट भी जैसे जो एक बार जाके दोबारा होता है कि बोले वो मुझे कहने लगे कि मुझे पता है आप मुझे ठीक कर दोगे तो मुझे यस। बहुत अच्छा लगता है। यस, ये मतलब आस्था है वही ना, है। ये आस्था हाँ। ही सबकॉन्शियस में काम करती है। हाँ, तो फिर आप मैं भी अपना यही सोचती हूँ यही कि भाव अब रखो, जागरूक रखो कि मेरे पास जो आ रहे हैं ना क्लाइंट, मेरे पेशेंट, वो यही बोल रहे हैं कि मैं आपके पास आया हूं तो ठीक हो ही जाऊंगा।
हाँ मेरे मैम, ऊपर चूंकि श्रद्धा सरकारी रख रहे सेवा हैं, में हूँ तो लेना देना बस तो ऐसा कुछ हो नहीं गया होता, काम सरकार आपका। दे रही। हाँ तो बस वही सोचती हूँ कि फिर सेवा ही दूं भाई, उनको अच्छे से करूं। तो मतलब होता है, हो रहा है, चीजें काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। मतलब देखा जाए तो आप हमें बहुत सही तरीके से गाइड कर रहे हैं, और यही यू काम यू है आर मेरा। टेकिंग इट फ्री, तो दैट्स वेरी सो नाइस ऑफ यू मैम। यस, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मेरे मरने के बाद भी लोगों को मिलता रहे मेरे थ्रू। और ये है यूट्यूब के वीडियो। लाइव लाइव सेशन तो जब तक जिंदा हूँ, जब तक यूनिवर्स चाहेगा करेंगे, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कोई लेगेसी छोड़ के जाऊं। तो मेरे लेवल पे मैं ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहती हूँ, कि बाद में यूट्यूब पे तो रहेगा, मैं मैम नहीं हम आपके रहूंगी तो कोई डिसिपल बात नहीं। हैं, हम आपके डिसिपल हैं, ऐसे आपके 1000 मिलियन होंगे, तो ये चीज तो यस, रहेगी थैंक यू, फिर। तथास्तु तथास्तु। तथा थैंक यू सो मच थैंक यू रेणुका मैम। जी। यस थैंक हमीदा जी। यू। हमीदा जी कुछ कहेंगे आप? यस मैम, मैं नहीं कहूंगी तो इनकम्प्लीट हो जाएगी। या बताओ बताओ। एक्चुअली मैम, सुबह का आपका ये प्रोग्राम बहुत एनर्जी, जैसे कि हम मोबाइल चार्ज करने से सारा दिन मोबाइल चलती है, तो आपकी ये पॉजिटिव बुक रीडिंग का जो पॉइंट्स हमें मिलता है तो बॉडी को चार्ज हो जाता है, और इसी तरह हम ना अपने माइंड को भी एक्टिवेट करके माइंड भी चार्ज हो जाता है कि हम पॉजिटिव पे चल सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं। और आज जो आपने बताया इमोशन को हम कैसे ठीक करें, ये बच्चों को अपना फीलिंग कैसे चेंज करे, तो ये टेक्निक्स बहुत ही अच्छा लगा। तो उसी हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़वा सकते हैं, अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं, और अपने आप को फुल्ली एक्टिवेट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच हमीदा जी, फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, नीता रानी जी कुछ कहेंगी आप? ऑडियो ऑडियो बता खोलकर कुछ बोल सकती हैं नीता रानी जी? शायद वो बिजी है, क्योंकि वो ड्यूटी पे होती है ना इस वक्त। ओके, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आप सभी का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। ये था आज का सेशन। आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हमारे अवचेतन मन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे हम हमारे बच्चों को स्टडी में, अगर वो वहां पर उनका मन नहीं लग रहा, तो वहां पर कैसे उनके माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे हम हमारी मन चाहे घर, मन चाहे जॉब या फिर कार को हासिल करने के लिए कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही नहीं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी कैसे हम हमारे अवचेतन मन का प्रयोग कर सकते हैं, ये आज के सेशन में हमने सीखा है। तो आज के सेशन में हेल्थ को छोड़कर बाकी सारी चीजें आ गई हैं, सारी चीजें कवर की है आज के सेशन में लेखक ने। तो हमने ऑलरेडी उसमें एड ऑन करके सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मैक्सिमम मिले, बेस्ट मिले, ताकि आपके जीवन में, जीवन के कोई भी एरिया में जहां पर कोई भी गड़बड़ चल रही है, जहां पर आप संघर्ष कर रहे हो, वो सारा संघर्ष खत्म हो जाए, आपका जीवन हारमोनी से भर जाए, और आपको जो भी कंफ्यूजन है वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाए, और सारी जो लिमिटिंग बिलीफ्स है वो सारे लिमिटिंग बिलीफ्स ब्रेक हो जाए, और पूरा अस्खलित प्रवाह अवचेतन मन के साथ आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन अलाइनमेंट में आ जाए, ताकि आप जिस भी चीज पे उंगली रखें वो चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाए, वो आपको मिल जाए, यही मेरी कोशिश है। तो दोस्तों, आपका और आपके परिवारजनों का सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी के रिश्ते मधुर रहे, उसमें और भी ज्यादा हार्मनी आ जाए, बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हो जाए, राइट। और भी नए नए अच्छे लोग आपके जीवन में आकर्षित हो, जो आके आपके पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपकी हेल्प कर दें। आप अपने करियर और मनी के एरिया में भी सक्सेसफुल हो जाएं। जो भी आप पाना चाहते हैं वो आपके जीवन में प्रकट हो जाए,
ऐसी इस ऊपर वाले से, उस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु जीसस से प्रार्थना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ। हम मिलेंगे कल ठीक सुबह 7 बजे चैप्टर 12 के साथ। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।